जानेंगे कि क्या है सायरन बजना और क्या है मॉक ड्रिल। जो कल 7 तारीख को हमला होने वाला है, जो सायरन बजने वाला है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हमें उन सब का पालन करना है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कि वो कौन से हमें सुरक्षा उपाय बताए गए हैं। तो संभावित युद्ध या हवाई हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा और जागरूकता गाइडलाइन। सतर्क रहें नागरिक और सुरक्षित राष्ट्र। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। तो ये भारत के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये लागू किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। युद्धकालीन नागरिक तैयारी। हवाई हमला या सायरन बजते ही शांत रहें और तुरंत आश्रय लें। जो कल हवाई हमला होने वाला है या जो भी सायरन बजेगा तो उसको सुनते ही हमें क्या करना है, पहले खुद को शांत रखना है और तुरंत आश्रय लेना है। अपने शहर या गांव में चिन्हित सुरक्षित जो आश्रय स्थल है पहले से ही जान लें भी कौन से जगह जो है वो सुरक्षित है। घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी, दवाइयाँ और मास्क रखें। ये सब चीज़ें अपने घर में ज़रूर पहले से रख लें। सीटी, टॉर्च, पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि अपने साथ रखें। बिजली का मेन स्विच, गैस सिलेंडर बंद करना न भूलें। परिवार के सभी सदस्य के ब्लड ग्रुप, आधार कॉपी और फोटो अपना तैयार रखें। अपनी जो फोटो है, अपना आधार कार्ड वगैरह है या अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी सदस्यों के अपने पास अपने साथ अपने बिल्कुल रखें, सुरक्षित रखें। और जितना हो सकता है आप इसको ऑनलाइन भी अपने किसी ऐप के जरिए या कहीं पर अपना अपलोड करके रख दें, ताकि वो अगर कहीं कल को नष्ट हो जाते हैं तो आपके पास उसकी कॉपी वगैरह मिल जाए। उसके बाद है परिवार मिलन स्थल पहले से ही तय कर लें। अगर बिछड़ जाएं तो पहले से अपना स्थान निश्चित कर लें कि अगर कहीं कल को बिछड़ भी जाते हैं तो पहले से ही कि उसके बाद हमें कहाँ पर मिलना है। शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों की विशेष तैयारी अलग से करें। दूसरा है बहुमंजिला इमारत के लिए विशेष दिशा निर्देश। जिनकी बहुमंजिला इमारतें हैं या जिन कॉलोनीज़ के अंदर ज़्यादा बहुमंजिला इमारत होती है तो उनके लिए दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं कि वो सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट से बचें, क्योंकि लिफ्ट में क्या है कि कभी भी बिजली जा सकती है। हर फ्लोर पर निकासी मार्ग प्रदर्शित करें। खिड़कियों से दूर रहें, शीशा टूटने से चोट लग सकती है। बाथरूम या कंक्रीट वाली दीवार के पास शरण लें। अंधेरे में मार्गदर्शन के लिए फास्पर स्ट्रिप या इमरजेंसी लाइटिंग लगाएं। प्रत्येक फ्लोर पर एक सुरक्षा प्रतिनिधि नामित करें। बच्चों के लिए सुरक्षा बैग तैयार करें जिसमें पानी, बिस्किट, डायरी, पहचान पत्र, कुछ ना कुछ उसमें सामान रखा जा सके। उसके बाद है सोसाइटी या मोहल्ले में सामूहिक सुरक्षा उपाय क्या करने हैं। तो सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड या सीसीटीवी अनिवार्य कर दें। जो भी हमारे आसपास सीसीटीवी हमारे घरों में या कहीं पर गलियों में लगे हुए हैं तो उनको अच्छे से पहले चालू कर दें ताकि हमें हर चीज़ का पता लगता रहे। इंटरकॉम और आपातकालीन अलार्म जो है प्रणाली सक्रिय रखें। जो भी आपातकालीन अलार्म है ना वो हमेशा सक्रिय रखें। सामूहिक सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित करें। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम करें। पड़ोस के अंदर नेबरहुड वॉच जो है वो लागू करें। व्हाट्सएप या टेलीग्राम में अलर्ट ग्रुप बना लें। गलत सूचना जो भी है उससे बचाव करें। एक दूसरे का साथ जरूर दें। डॉक्टर, सेना अधिकारी, पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़े रखें। उसके बाद है सायरन या धमाके के बाद क्या करें। जैसे ही सायरन बज जाता है और या धमाका हो सकता है तो उस धमाके के बाद हमें क्या करना है, तो तुरंत ज़मीन पर लेट जाएं, सिर ढकें, ड्रप कवर हेल्ड मुद्रा बनाएं। यदि घायल है तो प्राथमिक उपचार करें या पास के केंद्र पर चले जाएं। अनजान वस्तु या विस्फोटक वस्तुओं को न छुएं, पुलिस को सूचित करें। कल को हमारे पास कहीं पर बॉम्ब या कुछ ना कुछ ऐसी विस्फोटक चीज़ें पड़ी हुई मिल सकती है, कहीं दिखे तो हमें क्या करना है, उस पर बिल्कुल छूना नहीं है, हमें उसके ऊपर पैर नहीं लगाना है और पुलिस को सूचित करना है। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति या रेडियो अलर्ट जरूर सुने और जगह छोड़ते समय सिर्फ ज़रूरी सामान है ना वो लेकर चलें। अगर आप कहीं से जगह छोड़ रहे हो तो अपना जो ज़रूरी सामान है वो अपना साथ लेकर चलें। पालतू जानवरों के लिए रस्सी भी और खाना और पानी जो है अपने साथ रखें। उसके बाद है मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार में क्या करना है। तो बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए संवाद करें। हर समय पॉजिटिव सोच रखें, संयम बनाए रखें। मैं सुरक्षित हूँ ये मैसेज SMS से या फिर व्हाट्सएप से भेजते रहें। कॉल से बचें, जितना हो सकता है आप कॉल से बचें और SMS और व्हाट्सएप के जरिए आप अपना मैसेज भेजते रहें। ये भी हो सकता है कि नेट बंद कर दिया जाए और फिर आप व्हाट्सएप का यूज़ ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप SMS भी कर सकते हैं। इसलिए
कृपया अपने मोबाइल में रिचार्ज भी जरूर करवा कर रखें। गंभीर स्थिति में भी संयम और नेतृत्व बनाए रखें। दूसरों को संभालें, खुद को और दूसरों को सभी को संभालने की कोशिश करें। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। सामूहिक जागरूकता अभियान कैसे चलाएं? तो सोसाइटी में सुरक्षा सप्ताह या जागरूकता दिवस जो है वो आयोजित करें। बच्चों की रंग भरने की प्रतियोगिता, युद्ध में सतर्कता थीम पर पड़ोसी में इमरजेंसी वॉलंटियर ग्रुप भी बनाएं। हर घर में एक इमरजेंसी पोस्टर लगवाएं, कदम कदम पर निर्देशों सहित। सुरक्षित नागरिक सशक्त भारत स्लोगन पर जागरूकता रैली करें। सरकारी मदद और सहयोग में क्या करना है? तो एनडीआरएफ, जिला प्रशासन या नागरिक रक्षा विभाग से संपर्क बनाए रखें। निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड का पता और नंबर नोट करें। उसके अलावा गंभीर स्थिति में 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये भी आप याद रखें कि 112 नंबर पर आपको कॉल करना है अगर गंभीर स्थिति हो जाए तो। आपदा राहत केंद्र या सामुदायिक बंकर का पता जो है पहले से ही जान लें। उसके अलावा अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव में अपने दस्तावेज डिजिटल करके अपने पास गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में रख लें। ऑनलाइन भुगतान बंद होने पर काम करने के लिए नगद राशि रखें। सैन्य जानकारी सोशल मीडिया पर कभी साझा ना करें। हमारे आसपास जो भी हमारी सैन्य जानकारियां हैं वो कभी सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी साझा ना करें। साइबर हमलों से बचाव के लिए अनधिकृत ऐप लिंक से दूर रहें। ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदाता में रूप में पंजीकरण करें। धार्मिक या जातीय भेदभावों को दरकिनार करके सभी एकजुट हो जाएं। कोई भी जाति धर्म की बात ना करें प्लीज़, और सभी जो है एक होकर रहें। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा बनाए रखें। पालतू जानवरों की आपातकालीन व्यवस्था भी रखें। महिलाओं के लिए सुरक्षा किट जो है वो जरूर अनिवार्य रखें। बच्चों में राष्ट्र सेवा और साहस की भावना विकसित करें। बिल्कुल भी डरे नहीं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने घरों में ऐसे कमरों में रहें जहाँ पर उसके गेट नहीं लगे हुए हों, ताकि कल को उसमें कुछ गिरने की संभावना हो तो गेट नहीं होने पर आप बाहर जल्दी निकल सकते हैं। अगर कहीं बाहर निकलना भी है तो पहले बाहर जो रेडियो पर जो सूचनाएं सुनाई देगी और जो भी अलर्ट जारी किया जाएगा उनको उस सूचना को सुनकर ही बाहर जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। तो आज के लिए इतना ही। जो भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो हमने जान लिए भी क्या है। आप जरूर सुने और उनका पालन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।